हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर दोस्तों हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि दोस्तों, अगर जो आप डीएलएड का सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्क एंड टाइम है। ठीक है। इसमें से जो आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। जो भी आपके टॉपिक है, पहले मैं उसका बेसिक बेसिक क्या करूंगा दोस्तों, क्लियर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो इसके थोड़े अपर लेवल, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर जो इस वीडियो को जो भी बच्चे दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, अगर जो वो देख रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना वर्क एंड टाइम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल पे वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों, वर्क एंड टाइप के बेसिक पे रहेगी। ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर जो हम वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है, अगर जो हम वर्क की बात करें, वर्क क्या है दोस्तों, कि हम किसी को एक काम देते हैं, तो उसका क्या होता है, एक टाइम होता है। ठीक है। कि हाँ, उस टाइम है, उस टाइम पे क्या करना है, उस काम को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब जो वर्क होता है, वो किसी एक रेट से होता है दोस्तों, वो कितना रेट है। ठीक है। इन सभी का क्या निकालता है, फॉर्मूला आता है। ठीक है। अगर जो मैं बात करूंगा, जो टाइम का फॉर्मूला निकालू, तो कैसा निकलेगा दोस्तों, टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम कितना हुआ है। ठीक है। मतलब कितनी जरूरत काम है, और उसको क्या करना है दोस्तों, यूनिट ऑफ वर्क से डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, बेसिक, जो मैं आगे क्वेश्चन के साथ में आपको करवाऊंगा, तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसका बेसिक चीजों को समझते हैं। क्या बोला, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डे। एक ए है, वो क्या कंप्लीट कर रहा है, काम 8 दिनों के अंदर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डे। देखिए, यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी है। ए 8 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिनों में, 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। इफ बोथ देम वर्किंग टुगेदर, जो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, द सेम वर्क, सेम मतलब जो सेम काम है, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी, में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। अगर जो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है, तो वो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकता है। ठीक है। एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, तो समान कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपका एक आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे अगर जो इसको सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एलसीएम मेथड से करोगे तो बहुत इजीली क्या होगा, हो जाएगा, और आपके एग्जाम में भी टाइम क्या होगा, बचेगा। लेकिन अगर जो आप इसको अगर मतलब कॉन्सेप्ट बेस में करोगे दोस्तों, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। और वो मतलब लेंदी बन जाएगा प्रोसेस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलसीएम में क्या करना है, ए देखिए कितने दिनों में काम कर रहा है, 8 डे में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ए 8 डे लिख देते हैं, और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 6 डे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम 6 डे लिख देते हैं। अब 8 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अभी देखिए, जो 24 जो आपने एलसीएम निकाला है, यही क्या है दोस्तों, आपका टोटल वर्क है। ठीक है। ये जो एलसीएम है, यही क्या है, आपका टोटल वर्क है, कि हाँ भाई, हमारा जो मतलब जो 8 और 6 है, जो एलसीएम आया, ये क्या है, टोटल वर्क आ गया। अब इसका यूनिट निकालना है। तो यूनिट क्या निकालना है दोस्तों, इसको क्या करना है, अब 24 से डिवाइड करोगे। जब 8 को 24 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 3। तो ए जो है, वो एक दिन में कितना, 3 यूनिट काम करता है। यही अगर जो बी की बात करें, तो देखिए दोस्तों, बी क्या करेगा, अगर जो 6 से 24 को 6 से डिवाइड करने कितना आएगा, 4। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, टोटल अगर जो हम एक दिन की बात करें, कि एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ए और बी 3 + 4, यानी कितना काम हो जाएगा, जो 7 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। और टोटल काम कितना है, 4 24 है। तो 24 अपॉन में क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और जब करोगे इसको डिवाइड, तो हमें किस में आएगा, फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है। मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है इसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 सही, 3/7 डे क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, और बेसिक सवाल से करेंगे दोस्तों, तो आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेम क्वेश्चन ही आ गया है ना। चलिए, इसका देखिए मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप कर लो इसको 5 कर लो, 5 डे, और इसको कर लो 10 डे। ठीक है। अब ये 5 और 10 दिनों में काम कर रहा है। अब देखिए, ए जो है, वो कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 5 डे में कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बी कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 10 डे में कर रहा है। अगर जो दोनों का आप एलसीएम लोगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ए दो दो यूनिट करेगा, और ए कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। ठीक है। अगर जो हम बात करें कि टोटल वर्क कितना था हमारे पास, टोटल वर्क आ गया दोस्तों, 10 आ गया। ठीक है, 10। और अगर जो यूनिट की बात करें, कि ए और बी एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और इनका टाइम निकालना, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 3/3
3 सही 1 अपॉन मतलब 3 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे 2 लोग थे, अब यहाँ पे 3 लोग आ गए। ठीक है, ए बी सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली 16, 20 या 24 डे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है टुगेदर इन हाउ मेनी डे विल बी वर्क कंप्लीट, मतलब कितने दिनों में जो है काम है वो क्या होगा दोस्तों? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जो मैं देखा जाए तो एक ए कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 24 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अगर जो इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 आएगा। जो 16 को 240 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 15 आएगा। ठीक है, ऐसे 240 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 12। ठीक है, अगर जो 240 को 24 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10। और अगर यहाँ पे देखो 240 टोटल यूनिट हो गया, और टोटल कितना होगा? 15 और 12 क्या होगा? 27, 27 और 10 क्या हो गया? 37 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या होगा? इसका बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, देखिए ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली। देखिए यहाँ पे सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है डू टुगेदर, मतलब तीनों दिन में काम करें, तो मतलब एक तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर जो मैं यहाँ पे सेम करता हूँ, ए बी सी हो गया। ए कितने दिनों में? बाद 24 दिनों में करेगा। और बी कितने? 6 दिनों में। और सी कितना करेगा? 12 दिनों में। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 24 ही आ जाएगा। 24 को 1 से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 अपॉन में क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब फ्लैक्शन में लाओगे तो 3, 7 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये जो है दोस्तों क्या थे? बेसिक सवाल थे। ठीक है, आगे भी देखते हैं। आगे क्या बोला गया है दोस्तों? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन अ 6 डे। ए और बी है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 डे, यानी कि बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, सी प्लस ए कैन डू अ वर्क 12 डे, यानी कि सी प्लस ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 12 दिनों में काम कर रहा है। इन हाउ मेनी डे विल थ्री थ्री टुगेदर फिनिश द सेम वर्क, यानी तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा सवाल में क्या है, अलग है। यहाँ देख, अगर जो मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ए और बी कितने दिनों में करेंगे दोस्तों? 10 दिनों में करेंगे। और यहाँ पे बी और सी कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। 6 यूनिट करेगा। ठीक है, यानी कि सी और ए कितना कितना यूनिट करेगा दोस्तों? 5 यूनिट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम बात करें, ये 60 तो आया हमारा। ठीक है, ये आगे 60 आ गया। अब अगर जो इसका जोड़ोगे दोस्तों तो 16, 16 5 क्या हो जाएगा? 21, यानी कि 21 यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखोगे कहीं पे भी नहीं है। तो जब भी दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यानी कि दो दो लिखे, अब यहाँ पे ए जो है वह दो का दो दो ए हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना होगा? 120 अपॉन में 21 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो लोग एक साथ में काम कर रहे हो, यानी कि दो दो हो रहे हो, ठीक है, और जब जब निकालना हो टोटल वक्त, तो उसको क्या करो दोस्तों? 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इजीली क्या होगा? सवाल में आंसर, मतलब सवाल के अंदर जो आंसर होगा दोस्तों आपको दिख जाएगा। कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर क्या करेगा? आपको यही लगा के दे देगा, 60 अपॉन में 21 लगा के रख देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपका सवाल क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यही है दोस्तों, ए कैन डू अ वर्क 5 डे, बी कैन डू अ 10 डे। ठीक है, सी कैन डू अ वर्क इन 20 डे, ऑल ऑफ थ्री टुगेदर सेम वर्क फिनिश, मतलब तीनों जो है दोस्तों एक साथ जो काम को फिनिश करे, गेट कितना रुपए मिल रहा है उनको? देखिए यहाँ पे 1400 रुपए दे रहा है। ठीक है, ए शेयर वैल्यू, तो ए का शेयर कितना होगा? अगर जो बात करते हैं ए, तो ए अगर जो टोटल काम 5 दिन में कर रहा है तो एक मतलब एक दिन का काम कितना होगा? 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से बी की बात करें, बी जो है दोस्तों मतलब पूरा काम 10 दिन में कर रहा है तो एक काम कितना करेगा? 1/10 दिन में करेगा। अगर जो सी की बात करें, सी जो पूरा काम कितना 20 दिनों में कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा? 1/20 करेगा। अगर जो तीनों का हम एक दिन का रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1 क्या होगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए कि इसके अंदर है फ्रैक्शन में, तो अगर उसको नंबर में लेके आना हो, तो हमेशा क्या करते हैं? नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। और 20 से क्या करिए? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/5 गुने में 20 हो जाएगा यहाँ पे। और रेशो में 1/10 गुने में क्या होगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। और रेशो में 1/20 गुने में क्या होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। और इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा रेशो आएगा 4:2:1। ठीक है, तो ये ओरिजिनल रेशो मिल गया। अब क्या बोला गया कि बी का शेयर कितना है? ठीक है, बी का रेशो कितना है? 4 है। टोटल कितना है दोस्तों? 4 और 2 7 हो गया।
और पैसे कितने मिल रहे हैं 1400, तो इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे काटोगे कितना आएगा 200 आ जाएगा, यानी कि 4 गुने में क्या आएगा 200, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 800 रुपए, ठीक है। यानी कि जो ए का शेयर होगा वो कितना होगा 800 रुपए हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका जवाब कमेंट में देना है कि बी का शेयर कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर जो आप इसको कर पाओ तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया दोस्तों, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डे। राम जो है वो कितना काम, मतलब एक काम को 24 दिन में कर सकता है। श्याम इज 20%। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। 20% मोर एफिशिएंट देन श्याम। इन हाउ मेनी डेज ही विल बी कंप्लीट द वर्क। यानी कि श्याम की बात हो रही है, वो कितने दिनों में काम क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों, 100 अपॉन में 100 प्लस बाई इंटू में क्या है एक्स, ठीक है। एक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले वालों को एक्स मानो और दूसरे वालों को क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। जो परसेंटेज दे रखा है वो क्या है, वाई है। तो अब देखो इसको लिखोगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपॉन में 100, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, इंटू में क्या आ गया 24 आ जाएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 24। इसको काटोगे तो यहाँ 5 से कट जाएगा, इसको काटोगे क्या 20, ठीक है। तो कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, वो 20 दिन में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो ट्रिक पे है, ट्रिक पे भी क्या करता है वो चलता है, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन आपका ट्रिक वाला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है। राम कैन डू अ पीस ऑफ 24 डे। श्याम 20% उससे एफिशिएंट है। तो अब यहाँ पे क्या होला, दोनों राम और श्याम, वहां पे क्या था दोस्तों, पीछे सिर्फ श्याम काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम दोनों काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए भी दोस्तों एक ट्रिक होता है, क्या होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 100 प्लस में क्या होता है यहाँ पे 200 प्लस में बाई, ठीक है, बाई इंटू में क्या होता है यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये हो जाता है। इसका ट्रिक क्या होता है, वहां पे 100 था, यहाँ पे क्या होगा 200। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर जो 100 कर दूं, यहाँ पे 200 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, इंटू में क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस में 220, इंटू में क्या आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, और ये आ जाएगा 11, यानी कि 120 अपॉन में 11 आ गया, ठीक है। 11 करोगे तो 10, 110 आ जाएगा 11 के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा, तो 10 सही 10/11, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू 8 डे, ठीक है। ए और बी जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 12 डे, ठीक है। अब देखिए ए जो है अकेला अगर जो काम करे तो वो 12 दिनों में क्या करता है, काम कंप्लीट कर देता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड, मतलब बी जो है वो कितने दिनों में काम क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अलग है, लेकिन ये भी एक तरीके से बेसिक ही है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है। लेकिन ए जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगोगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, और ये कितना करेगा, 2 दिनों में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ए की अकेले की बात करिए, लेकिन यहाँ पे बी साथ में ही है, ठीक है। तो अगर जो मैं ए की एफिशिएंसी अगर जो इन दोनों की एफिशिएंसी से घटा दूंगा, तो किसकी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या होगी, वो जो होगी वो किस, बी की एफिशिएंसी होगी। यानी कि अगर जो मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो बी की एफिशिएंसी का 3 - 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो जाएगी, और टोटल वर्क कितना 24 अपॉन में 1 काट दो, कितना आ जाएगा 24 डेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कैन डू अ वर्क 72 डे, यानी कि बोला गया कि ए प्लस बी जो है वो 72 दिनों में काम कर सकते हैं। बी और सी कैन डू 120 डे, यानी कि बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में, 120 दिनों में काम कर सकता है। सी प्लस ए कैन डू 90 डे, यानी कि सी प्लस ए जो है वो 90 डे में काम कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि आप पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में ए अलोन, अब यहाँ पे देखिए ए क्या आ रहा है, अलोन आ रहा है, ठीक है। ए अलोन फिनिश द सेम वर्क कितने दिनों में कर सकता है। अगर जो इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 आएगा। अब 72 को जब 360 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 बारी में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 बारी में कट जाएगा, और ये कितना है 4 बारी में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, ए अलोन। अब जहां पे ए नहीं है उसके यूनिट को, उसके जो यूनिट आपने वर्क निकाला उसको क्या करिए, डिवाइड मतलब माइनस कर दीजिए, ठीक है। सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस करना है आपको, ठीक है। अब देखिए जहाँ ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो इन दोनों को प्लस करिए, यानी कि 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ए नहीं है तो यहाँ पे क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 6 यूनिट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 360 को क्या करिए 6 से डिवाइड कर दिए, जब 6 8 से डिवाइड करो 60, 60 आ जाएगा। और इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 120 डे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने ये करवाया क्यों आपसे, ठीक है।
अब समझिए यहाँ पे मैंने ये इसलिए करवाया, देखिए ए जहाँ पे ए नहीं है, अगर यहाँ यहाँ पे ए है, देखिए ए प्लस बी है, यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, आपका है सी प्लस ए है, और इन दोनों को प्लस करो तो 2a हो जाएगा और प्लस में b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आप इसको माइनस करोगे b माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ से ये b माइनस सी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो जो आपने यूनिट ऑफ एफिशिएंसी निकाली है वो किसकी निकाली है, 2 की निकाली है, ठीक है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है। ये आप इसको अगर सॉल्व करिए, इसका आप कमेंट में आंसर कर सकते हो कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा, सी जो है वो अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसके गलत है, ठीक है। तो आप इसका जवाब बता सकते हो, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ 24 डे। अब देखिए जब आदमी का काम के साथ रिलेशन आ जाए, तो यहाँ पे देखिए m1 इंटू में h1, ठीक है, h1 से हावर हो गया इंटू में d1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया m2 इंटू में h2 इंटू में d2, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो कोई काम कर रहा है, या कोई बर्तन बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है, तो उसको वर्क बोलते हैं W1, और यहाँ पे क्या होगा W2 हो जाएगा, ठीक है। वो पैसे कमा रहा है, वो भी क्या आ रहा है, वर्क के अंदर आ रहा है, तो वो भी क्या आएगा दोस्तों, उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए क्या बोला गया, 15 मैन जो है वो 24 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 15 मैन कितने दिनों में, 24 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। 36 आदमी मान लो इसको x दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको काटोगे तो 4 से काट दो, 4 24, 4 में 36, ठीक है। फिर काट दो इसे, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो दोस्तों, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 5 गुने 2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 दिन इसका क्या होना चाहिए, सही जवाब होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में गलती से मिस्टेक होगी, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, 10 आएगा, ठीक है। 10 पे क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। 17 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। 60 मतलब 17 आदमी जो है वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 34 आदमी जो मतलब 34 आदमी हो तो कितने दिनों में करेगा, तो 34 इंटू में क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दो, 17 एकम 17, 17 दूनी क्या होगा यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 एकम 2, और यहाँ पे होगा 30, ठीक है। तो यानी कि 30 एक्स बराबर कितना हो गया, 30 दिनों में क्या करेगा वो आदमी, कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब। 5 मैन अर्न 60 रुपए इन 12 डे, यानी कि 5 आदमी है वो 12 दिनों में 60 रुपए क्या कर रहा है, कमा रहा है, ठीक है। तो हाउ मच डिड 6 मैन अर्न इन 20 डे, यानी कि जो 6 आदमी है वो 20 दिनों में कितने रुपए कमाएगा, यानी कि एक्स मान लो। अब देखो इसको काट लो दोस्तों, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी क्या होगा 12 हो जाएगा। इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 जो क्या होगा 20 हो जाएगा। इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 120 रुपए क्या करेंगे वो कमा लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, सम पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डे। मान लो जो टोटल पीपल थे, तो मतलब एक्स है, मतलब एक्स पीपल है, यानी कि एक्स इंटू में क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला इफ वर 8 पीपल मोर, अगर जो वहां पे 8 पीपल और जुड़ा है, यानी कि एक्स में 8 प्लस कर दो दोस्तों, ठीक है। 8 प्लस कर दिया हमने, एक्स में 8 प्लस कर दिया, ठीक है। देन द वर्क वुड हैव टू बी फिनिश इन 10 डे अर्लियर, यानी कि 10 दिन पहले ही काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 60 डे था तो 10 दिन पहले खत्म होगा, तो कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो अब बोला गया है कि टेल मी द हाउ मैनी पीपल वर देयर इन अ बिगिनिंग, ठीक है, यानी कि शुरुआत में कितने लोग थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये 60x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 50x, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 गुने में 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर जो इसको 50 इधर लेके आओगे, यानी कि 60x माइनस में क्या होगा यहाँ पे 50x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 10x बराबर में क्या हो गया 400 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 40, यानी कि शुरुआत में कितने आदमी थे 40 आदमी थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर जो किसी को भी कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। डेली दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल पे स्टडी प्लानर आता है उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अगर जो आपको दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। @दिल्ली पॉलिटेक्निक करके चैनल है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।